बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्थ प्रॉपर्टी है, P4 मार्क कर लो, ठीक है। 6 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, जिनमें से 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी वो? एक प्रॉपर्टी थी एटॉमिक रेडियस, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। द सेकेंड वन वॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी, द थर्ड वन वॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फाइन, तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं एंड जो हम आज 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज के फैक्टर्स हैं कि ये प्रॉपर्टीज किन पे डिपेंड करती हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं वो फैक्टर्स हैं नंबर ऑफ शेल्स, द सेकंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज। ये सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये अभी तक वॉच नहीं करा, ये क्लियर नहीं करा, वो पिछली वीडियोस वॉच कर लो, क्योंकि आगे जो है ये प्रॉपर्टी फोर्थ एंड जो 2 और रह गई हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए, आपका कोई भी डाउट ना रहे। सो आपको मैं सजेस्ट करती हूं कि आप पिछली वीडियोस को वॉच कर लो। फाइन, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये अलोंग द पीरियड कम होते हैं जब बढ़ते हैं। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, फिर आप इस वीडियो पे आओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से वही, ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ शेल्स पे एंड न्यूक्लियर चार्ज पे। फाइन, एंड सेकेंडली जो है इसे हम डाउन द ग्रुप भी स्टडी करेंगे, अलोंग द पीरियड भी करेंगे, ठीक है। ये मेरी बात जो मैंने अभी बोली है ये उन बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने पिछला सारा वॉच करा है, पिछला अंडरस्टैंड करा है, पिछले की प्रैक्टिस करी है। फाइन, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है ये आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक टेंडेंसी होती है, ठीक है। हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कोई, फॉर एग्जांपल ये A स्टूडेंट है एंड ये B स्टूडेंट है, ठीक है। ये दोनों एक बुक शेयर कर रहे हैं, ये बुक है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं। तो होता क्या है, इन दोनों में से जो ताकतवर होगा, ठीक है, वो बुक को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। ताकतवर कहने का मेरा यहाँ पे मतलब ये है जो दूसरे को डोमिनेट करता होगा, ठीक है, तो वो जो है वो बुक अपनी तरफ रखेगा। फाइन, तो सपोज करो कि ए में ताकत ज्यादा है बुक को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है, तो वो बुक ज्यादा अपनी तरफ रखेगा और बी दूर बैठ के, ठीक है, उस बुक को देखेगा। तो ए की टेंडेंसी ज्यादा है बुक को अपनी तरफ खींचने की, उसे बोलते हैं कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। तो ए के इस नेचर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। तो अब हम एटम्स के केस में इसको कैसे स्टडी करेंगे? जैसे ए एक एटम है, बी एक एटम है, तो इसमें क्या है, इसमें तो बुक थी लेकिन अब बुक नहीं है। फाइन, ये यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली है ये स्टूडेंट्स की थी, तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ वो एटम्स की ले रही हूँ। ए एक एटम है, बी एक एटम है, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों जने। ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, बी भी रखता है, ठीक है। ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा बी को नहीं देता, बी अपना इलेक्ट्रॉन ए को नहीं देता, ए भी अपना इलेक्ट्रॉन बी को पूरी तरह नहीं देगा, बी भी नहीं देगा। फाइन, तो होता क्या है, इसे बोलते हैं, ये जो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखे हैं इसे बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों में से जो ज्यादा ताकतवर होगा, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो उस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है, सपोज करो ए ने खींचा अपनी तरफ, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। किसको अट्रैक्ट करना है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अट्रैक्ट करना है। टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ when combined in a compound, ठीक है, ये कंपाउंड ही बना हुआ है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, ठीक है। होप के आपको बात समझ लग गई है इस एग्जांपल से जो मैंने रियल लाइफ की दी है। तो अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें शेयरिंग नहीं होती। अभी जो आपने बात करी है वो शेयरिंग थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो शेयरिंग में होती है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बॉन्ड तब बनता है, कंपाउंड तब बनता है अगर दोनों में से एक अपना पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन जो उसे फालतू लगता है, जो उसे एक्स्ट्रा लगता है, वो दूसरे को दे दे। तो दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से वो उसका इलेक्ट्रॉन अपने बैग में डाल ले, ठीक है। जिसके पास एक्स्ट्रा था, ठीक है, वो उसे चाहिए नहीं था,
चाहिए क्यों नहीं था, इस बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो किसी के पास एक या दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, उस बात का मतलब होता है कि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके वो उसे फालतू लगता है कि ये नहीं मुझे चाहिए, मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फाइन। तो ऐसे ही जो लेता है उसे लगता है कि अगर मैं एक या दो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूं तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये मेन मकसद होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड में मैंने क्या बोला, इसमें कंप्लीट ट्रांसफेरेंस हो जाएगी। आयोनिक कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफेरेंस होगी। किसकी ट्रांसफेरेंस होनी है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफेरेंस होनी है। अब देखो एग्जाम्पल इन्होंने ली है सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। तो आप सबको पता है कि जो सोडियम है वो 11 नंबर पे है, तो ये भी पता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो ये भी पता होगा कि सोडियम के पास अगर ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यस कंप्लीट है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देने से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। ये बात तो आपको पता होगी कि जब भी कोई जना अपने आप में से इलेक्ट्रॉन खो देता है उस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव आता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कराए तो उस पे सोडियम +1 का चार्ज आ गया। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, क्लोरीन की बात हम इस साइड कर लेते हैं, चलो यहाँ पे जगह है। क्लोरीन 17 नंबर पे है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अब देखो ये जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता था, कर सकता था, लेकिन ये काम टफ है एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन लेने से। सो दैट्स व्हाई ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। होता क्या है, जैसे सोडियम का ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे यहाँ पे क्रॉस साइन के साथ रिप्रेजेंट करा है। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होगा 7, फाइन। ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसे फालतू लगता है वो क्लोरीन को दे दे, यहाँ पे एक डॉट वाला होगा, अभी एक वहां से क्रॉस वाला आ रहा है, फाइन। तब ये स्ट्रक्चर क्या बनती है, कहता सोडियम ने तो दे दिए, यस, देने से उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। क्लोरीन ने ले लिए, ये देखो डॉट्स 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के। अभी उधर से एक आया, कौन आया, ये इलेक्ट्रॉन जिसने ले लिया उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। इसमें कंप्लीट ट्रांसफेरेंस होने की वजह से ये आयंस फॉर्म हो गए, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये आयंस फॉर्म हो गए। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, हेंस वन एक्वायर, दोनों में से एक जना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है एंड अदर एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब आई बात कोवेलेंट कंपाउंड। भाई कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होती है, ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। अब शेयरिंग होती है, नीचे देखते हैं हम, इन्होंने एग्जांपल रखी है H2 की, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये कैसे फॉर्म होता है वो देखो, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लिखते हैं, आपको पता है 1 नंबर पे है, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर दोनों में से एक जना लूज करता है, नेचर तो दोनों की सेम है, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस केस में डुप्लेट बनाना होता है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करना होता, ठीक है। क्या करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है। वो क्यों डुप्लेट क्यों कंप्लीट करना है, जो हाइड्रोजन है उसका एक ही शेल है, के शेल बोलते हैं, ठीक है। ये शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रखे जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इनमें से कोई भी जना अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं देता। क्या कर लेते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया। लेकिन दोनों की नेचर सेम है, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। दोनों में से ताकतवर कौन है, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, कोई भी नहीं, दोनों सेम ताकत के हैं। अगर दोनों सेम ताकत के हैं तो इसे बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये बात आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिखेगी। जो कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं मतलब शेयरिंग होती है, ठीक है, यहां से कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जिसमें शेयरिंग होती है। अरे यहाँ पे भी शेयरिंग हुई थी, यहाँ पे भी शेयरिंग,
लेकिन यहाँ पे इसके आगे उसने नाम लिख दिया पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ पे भी लिखना चाहिए था ये नॉन पोलर होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो देखो। ये एक्चुअली में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की टेंडेंसी सेम है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो वो जितना इस H के पास होगा उतना इस H के पास होगा। तो इस केस में पोल्स नहीं बनते, ठीक है, इस केस में पोल्स नहीं बनते। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी, पोल्स नहीं बनते। फाइन, अगर पोल्स नहीं बनते कहने का मतलब किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो नहीं होता। सोचोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात तो मैंने आयोनिक कंपाउंड में करी, यहाँ पे क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए कर रही हूँ कि जब दोनों में से कोई एक जना ज्यादा ताकतवर होता है, पिछले सिनेरियो में देखो, इन दोनों में से मैंने बोला था ए ज्यादा ताकतवर है। अगर ए ज्यादा ताकतवर है मतलब ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका केस कुछ ऐसा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींच के रखता है उसके ऊपर एक चार्ज आता है नेगेटिव। फाइन, जिसके पास कम है उसके पास आएगा पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव तब आना है अगर कंप्लीट ट्रांसफेरेंस हुई तो, ठीक है। अगर बी पूरे का पूरा दे देता, ए पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता, उसके साथ शेयर ना होने देता, फाइन, तब ये साइन आने थे। लेकिन अगर दोनों शेयर कर रहे हैं, ए ने अपने बैग में नहीं डाला इलेक्ट्रॉन, बी भी उसे शेयर कर रहा है, वहां पे डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। फाइन, इस केस में बोलते हैं कि पोल डेवलप हो गए। क्या बोलते हैं? पोल्स डेवलप हो गए। तो कहने का मतलब यहां पे आओ कि यहां पे तो पोल्स बने नहीं, पोल्स नहीं बनते, मतलब किसी पे स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। मतलब डेल्टा क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? इसका मतलब होता है स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा, मतलब पूरा आयोनिक नहीं है, इसमें पूरा आयोनिक होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लेकिन इसमें स्लाइटली सा, इसका मतलब है, लिख लो आप, मतलब थोड़ा सा, हल्का सा, क्योंकि चार्ज ही तो शिफ्ट हो रहे हैं। सो दैट्स वाई इस पे क्या डेवलप होता है, इस केस में सॉरी डेवलप नहीं होता। फाइन, इस केस में पोल्स डेवलप नहीं होते, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। आई बात समझ में? इट इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग, बराबर शेयर कर रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस नो एटम एक्वायर एनी चार्ज। सो दैट्स वाई किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है? शेयरिंग, ये बात हो गई। इसमें एग्जांपल उन्होंने H2 की नहीं ली, इसमें उन्होंने एग्जांपल H2 की नहीं ली, इसमें H2 की ले रहे हैं, क्योंकि कौन सा कंपाउंड बनाना था? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब दोनों की ताकत सेम, दोनों की ताकत सेम मतलब HH। ऐसे ही आप N2 भी बना सकते हो, ऐसे आप Cl2 भी बना सकते हो, ठीक है जी। चलो, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की अगर मैं बात करती हूँ तो एग्जाम्पल उन्होंने HCl उठाई है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसका है बेसिकली एक। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्रॉस के साथ डिनोट करा। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ठीक है। क्या हाइड्रोजन अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा? क्लोरीन तो लेने को तैयार है, क्योंकि उसके पास तो लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, वो तो ले लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसी क्लोरीन ने यहां पे, ध्यान से देखो, इसी क्लोरीन ने यहां पे आयोनिक कंपाउंड बनाया, यहां पे भी तो बना सकता था, लेकिन ध्यान से देखो देने वाला कौन है? वहां पे सोडियम था, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, वो देने को तैयार नहीं है। क्लियर है? वो क्या करता है? वो शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन बोलता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन रखता हूं, क्लोरीन बोलता है चल मैं भी अपना एक रखता हूं, दोनों ने एक एक रखा। फाइन, क्लोरीन के ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ये 7, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का, देखो हाइड्रोजन का एक अपना था, एक उसने दूसरा शेयर करा। क्लोरीन के 7 अपने थे, एक उसने हाइड्रोजन का लिया, ठीक है, शेयरिंग होगी। शेयरिंग की बात जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट है पोलर। क्यों बोल रहे हैं पोलर? इसलिए बोल रहे हैं दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। फाइन,
इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग। यस, अनइक्वल शेयरिंग है क्योंकि दोनों में से एक जना ज्यादा ताकतवर है। हियर क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ड्रॉज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींच लेता है। सो दैट्स व्हाई क्या हुआ, पोल्स डेवलप हो गए। क्या हुआ, पोल्स बन गए। यहाँ पे लिख दो पोल्स बन गए। अगर पोल्स बन गए तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। होप कि आपको बात क्लियर है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड कराना चाहूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखते हैं, मतलब यू कैन से जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिनका नेगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है, वही जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो नोट देखो, जो फ्लोरीन है वो सबसे छोटा एटम है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट एटम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अपने पास रखने की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट एटम विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट एटम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत हाई होती है। फाइन, बट इट्स साइज इज सो स्मॉल, इसका साइज इतना छोटा होता है दैट द ओवरलैपिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जो ओवरलैपिंग होती है वो हो नहीं पाती। ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, उसके साथ बॉन्ड बनाना है, उसके साथ ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है, जफ्फी डालनी है, तो वो हो नहीं पाती क्योंकि उसका साइज बड़ा छोटा है। ठीक है, सेकेंडली 9 electrons of fluorine are present in small space due to which electron repulsion will be quite high. Therefore, incoming electron will not be accepted with same ease as in case of chlorine. क्लोरीन के साथ कंपेयर करा है। एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी ओवरलैपिंग हो नहीं पाती। द सेकेंड रीजन इज स्मॉल स्पेस में ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हैं। थोड़ी सी जगह में 9 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो इतनी थोड़ी जगह में वो प्रेजेंट होने की वजह से जब कोई इलेक्ट्रॉन आने लगता है तो ये उसको आने नहीं देते क्योंकि इनके पास स्मॉल स्पेस है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल बी क्वाइट हाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, उसे रिपेल करेंगे। देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो वो क्लोरीन के केस में, ठीक है, जो फ्लोरीन है, ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की ज्यादा है लेकिन इसका साइज छोटा होने की वजह से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। सेकेंडली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसे रिपेल कर देते हैं ऑलरेडी जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो किसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति ज्यादा है, क्लोरीन में। फाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल बी क्वाइट हाई, therefore incoming electron will not be accepted with the same ease as in case of chlorine. जितनी आसानी से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, उतनी आसानी से फ्लोरीन में नहीं हो पाता। ठीक है, ये नोट यहाँ पे आपने नोट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम अभी तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स आए हैं 3 तरह के वो समझे, ये एक बार फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी दिखेंगे। ठीक है, तो अभी जो इसके फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक प्रॉपर्टी उन्हीं 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेज में क्या लिखा है, वही जो हमने अभी HCl के बारे में डिस्कस करा है। वो कौन सा कंपाउंड बना था, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बना था। ठीक है, उसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज्यादा खींचे थे किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन अक्वायर, इसीलिए हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आया था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज शो हुआ था हाइड्रोजन पे, क्लोरीन पे कौन शो हुआ था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, this property by which chlorine withdraws the shared pair of electron towards itself. ये प्रॉपर्टी जो क्लोरीन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने वाली जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। क्लियर है?
सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्यों है, कैसे याद रखोगे, आपने जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी करा, जहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करा, वो क्या था, ये एनर्जीज थी बेसिकली, ठीक है, एनर्जीज टू पुल आउट और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू एन एटम, ठीक है, कुछ ऐसा था। तो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है ऐसे आपने मेजर करी है, ठीक है, जहाँ किलो जाउल पर मोल, ठीक है, ऐसे मेजर करी है, फाइन। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक टेंडेंसी है, फाइन, ये एक क्षमता है, ये एक ताकत है, ये एक टेंडेंसी है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता, फाइन। दूसरी बात ये कि अलग अलग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के डिफरेंट स्केल्स बने हैं, ठीक है, डिफरेंट स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फाइन। जो सबसे ज्यादा यूज्ड, वाइडली यूज्ड स्केल है दैट इज पॉलिंग्स स्केल, ठीक है, ये दिया था लिनस पॉलिंग ने, ये दिया था लाइनस पॉलिंग ने। ऑन दिस स्केल द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4 फॉर फ्लोरीन। इस स्केल के अकॉर्डिंगली हम जाएं तो फ्लोरीन है, इसकी पूरे पीरियोडिक टेबल में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन आपने याद भी रखना है कि फ्लोरीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता एज कंपेयर टू क्लोरीन, फाइन, वो हमने अभी डिस्कस करा। एंड लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सीजियम की है, दैट इज 0.7। तो मैं पीरियोडिक टेबल आपको शो कर देती हूँ, ठीक है, वहां पे फ्लोरीन एंड सीजियम की, फ्लोरीन की 4 है, सीजियम की 0.7 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन NaCl। देखो टेबल दिया होगा, आगे आपको पॉलिंग स्केल दिया होगा, उसमें से आप वैल्यूज देखो, सोडियम की वैल्यू 0.9, क्लोरीन की 3, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था, ये कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंस किसे बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों को माइनस किया जाता है। आपको पता है सोडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव शो होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव शो होता है, ठीक है, इसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोलते हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर देखो कितना है, 0.9 सिर्फ। लेकिन क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव दिखता है, कहने का मतलब उसका कितना है, उसका 3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या है, 2.1, ठीक है, कहने का मतलब ये बहुत दूर दूर अलग अलग नेचर के हैं, फाइन। तो अगर तो आपको किसी में डिफरेंस 1.7 से छोटा छोटा दिखे, कहने का मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसपास है, 1.7 से छोटा है, वो वाले कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, मतलब उनमें शेयरिंग बरकरार रहती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा हो गई, मतलब दोनों में से किसी एक की ताकत जो है वो ज्यादा है, मतलब वो यू कैन से वो दूर दूर पड़े हैं, मतलब उनकी नेचर बड़ी दूर दूर है, एक पॉजिटिव वाली साइड पे पड़ा है, एक नेगेटिव वाली साइड पे पड़ा है, इसीलिए तो उनमें डिफरेंस ज्यादा आएगा। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाली साइड में से ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली साइड में से ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो अगर दोनों में से एक की ताकत बहुत ज्यादा है, एक बेचारा ऐसा सा ही है जैसे NaCl में था, है ना, ये था, ये ऐसे ही था, ये तो खींच ही नहीं सकता, क्लोरीन कहता है ये ऐसे है भी, क्लोरीन तूने लेके जाना है ले जा, बस ऐसे ही है, ठीक है। सोडियम का हाल तो वो क्या बन जाता है, वो आयोनिक बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कौन अपने बैग में डाल रहा है, क्लोरीन, फाइन। तो अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज्यादा है, यहाँ पे 2.1 था, जो 2.1 है दिस इज ग्रेटर देन 1.7, सो दैट्स व्हाई NaCl कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक, फाइन। तो वो कहता है कौन सा कंपाउंड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे N2, आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, जो इसका हाल चाल है वही इसका हाल चाल है, दोनों कहते हैं हम तो फ्रेंड्स बन के रहेंगे, हमारी नेचर सेम है, ठीक है, दोनों, ठीक है, 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0, फाइन। तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग बरकरार रहती है, ठीक है। अगर MgF2 की बात करें तो Mg की वैल्यू 1.2 है, फ्लोरीन की वैल्यू 4 है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 2.8 तो 1.7 से ज्यादा है, तो ये कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है।
तो ये आपको टेबल दिया हुआ है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, सीजियम की सबसे कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट है फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स तो वही दो है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज को आप नंबर ऑफ शेल्स भी लिख सकते हो, वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आपको पता ही है कि जिसके शेल्स ज्यादा होंगे उसका साइज बड़ा होगा, ठीक। तो आप लिख सकते हो एटॉमिक साइज को नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ शेल्स को एटॉमिक साइज, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अब थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर किसी का एटॉमिक साइज छोटा है, ठीक है, अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर किसी का साइज बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इतनी खुशी खुशी नहीं आएगा जितना इसमें आएगा। फाइन, लार्जर द साइज ऑफ एटम, दोनों में से साइज किसका लार्जर है, इसका। इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी आएगा, नहीं, इतना हैप्पीली नहीं आएगा, क्योंकि उसका वेलकम नहीं हो रहा इतना हैप्पीली। क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ गए हैं, बढ़ने की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अब न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। अब देखो, अगर तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी, क्योंकि इसी ने ही तो खींचना है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। फाइन, मोर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा चला जाएगा। बिकॉज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय ग्रेटर फोर्स। फाइन, नेक्स्ट ये दो फैक्टर्स की वेरिएशन करनी है, आपको पता अलोंग द पीरियड भी करनी है एंड डाउन द ग्रुप भी करनी है। अब अलोंग द पीरियड सोच के देखो, पिछली वीडियोस को, पिछला जो काम करवाया उसको थोड़ा रिव्यू करो कि अलोंग द पीरियड क्या होता था। अलोंग द पीरियड तो कुछ नेचर ऐसा होता था, साइज छोटा हो ही जाता था, साइज छोटा हो ही जाता था। तो अभी बोला हमने अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। As we move from left to right along a period, atomic size decreases, हाँ ये बात हमने देख ली। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, यस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दोनों की बात करनी है ना, ये फैक्टर 1 की, ये फैक्टर 2 की, न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर 2 की। इसकी वजह से जो द टेंडेंसी टू विदड्रॉ मतलब खींचने की, लेने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। होप के अलोंग द पीरियड वाली बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है ये लिथियम, सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ली है, ठीक है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट डाउन द ग्रुप, अब डाउन द ग्रुप सोच के देखो, साइज के बारे में हमने क्या बताया था कि साइज ऐसे इंक्रीज हो ही जाते हैं। अगर साइज इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एक बात, टेंडेंसी टू विदड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम होती है, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। आप यहाँ पे दूसरा फैक्टर उन्होंने लिखा नहीं है, आप ऐड कर सकते हो कि फ्रॉम डाउन द ग्रुप, कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है। ये बात लिख लेना, ये दो काम होते हैं, इसी वजह से जो टेंडेंसी है टू विदड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने की जो शक्ति है वो कम हो ही जाती है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। देखो डाउन द ग्रुप देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो हेलोजन्स होते हैं उन पे चार्ज नेगेटिव शो होता है, यही तो रीजन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हेलोजन्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये नोट करना है, ठीक है। नोबल गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब आप सोचो, ये चीज हमने पहले डिस्कस करी है, जो नोबल गैसेस हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अगर किसी का हीलियम, इसका एक ही शेल है, नेक्स्ट वाले के 2 शेल हैं, उससे नेक्स्ट वाले के 3 शेल हैं, ठीक है। तो मतलब ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आर्गन है, फाइन। तो आपको पता है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, इसका भी।
ठीक है। तो अगर मैं जितने भी फैक्टर्स डिस्कस करे हैं मैंने, अगर मैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो आपको पता है बहुत हाईएस्ट होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचते इतना जोर लगेगा, क्योंकि ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों कोई जना अपना ऑक्टेट खराब होने देगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बहुत हाई होती है। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ही नहीं, 0 होती है, ठीक है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो नोबल गैसेस हैव 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, फाइन। थर्ड है फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, यस ये हमने देख लिया है, ठीक है। The atoms having higher ionization energy and greater electron affinity have higher electronegativities. वो वाले एटम्स जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर होती है एज वेल एज उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी ज्यादा होती है, ऑब्वियस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी थी जो रिलीज होती थी जब आप एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में रखते थे, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये वो एनर्जी होती थी व्हेन एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट टेक्स अप एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिनेगेटिव गैसियस आयन, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में रखने पे वो जो एनर्जी रिलीज करता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी है, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे नहीं लिखा इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द टेंडेंसी। ये टेंडेंसी होती है ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, फाइन। ये टेंडेंसी है, ये ताकत है, तो ये क्या थी? ये एनर्जी थी, फाइन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन को हमने अंदर रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के शेल में जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इस एटम की जो ताकत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है। मैंने बहुत बार आपको ये चीज बता दी हुई है, ठीक है। द सेकेंड डिफरेंस इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। हाँ जी, आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या है कि इसका ये कोई मॉलिक्यूल, ये कोई कंपाउंड वगैरह नहीं बनाता, अकेला होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसमें मर्जी रख दो, सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लो, क्लोरीन की बात कर लो, ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर लो, मैग्नीशियम की बात कर लो, ठीक है, किसी की भी बात कर लो, ये आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब किसी की प्रेजेंस का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में आने वाले कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन इसमें जो है इसमें कंपाउंड्स बन जाते हैं, वो बॉन्डेड स्टेट में हो। थर्ड इज इट हैज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल, किलो जाउल पर मोल। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ा पहले भी बात करी है, पिछली वीडियो में भी बात करी है इनके यूनिट्स की, और इसके यूनिट्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये टेंडेंसी है, फाइन, इसलिए इसके यूनिट्स नहीं होते। इसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है, ये नहीं है कि कई बार किसी एटम में से इतनी एनर्जी रिलीज होगी, चेंज होके दूसरी बार उसी एटम में से कोई और चेंज होगी, ऐसा नहीं है, कोई और रिलीज होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसकी एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, लेकिन इसके डिफरेंट स्केल्स हैं, डज नॉट हैव एब्सोल्यूट वैल्यू, अलग अलग स्केल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्रेस करने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो तो उसमें कुछ ऊंच नीच आया था, मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं थी उनमें, डज नॉट चेंज रेगुलरली, कई बार थोड़ा सा डिक्रीज होते होते इंक्रीज हुआ था, है ना, एक दो बार उसमें एक्सेप्शंस थी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं होता, ये रेगुलरली ही अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप चेंज होती है। आगे है मेटेलिक करैक्टर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है। अब मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, आपने सुना होगा, मेटल्स के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है, मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। मेटल्स के लिए आपको याद रखना है, जो मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, कहने का मतलब यू कैन से दैट इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज होता है,
ठीक है। मेटेलिक करेक्टर के लिए आपको याद क्या रखना है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज किन पे आएगा, जिनसे इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो आप बात याद करो पीरियोडिक टेबल में से, जब हमने पीरियोडिक टेबल की स्टडी करी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े थे इसको अल्कली मेटल्स बोलते थे, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स बोलते थे। जो अगले वाले थे उसे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते थे। मेटल्स मतलब मेटल्स कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं, मेटल्स इसमें एंड इसमें पड़ी हैं। तो कहने का मतलब, तो याद करो इन पे चार्ज भी कौन सा आता है, पॉजिटिव। इस साइड पे जो चार्ज है वो नेगेटिव शो होता है, इसको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के। ठीक है, कुछ बात पता लगी। कहने का मतलब जो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट हैंड साइड है उस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव आता है, वहीं पे मेटल्स होती हैं। इसीलिए ही तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो भी मेटल है, वो अल्कली मेटल है। जो सेकंड है दैट इज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब वो मेटल्स हैं, मतलब उनपे चार्ज जो है वो पॉजिटिव आता है। फाइन। The elements which have a tendency to lose electron, ठीक है, वो वाले एटम्स जिनमें से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक है, टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। क्या कौन से आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयंस, उसे हम मेटल्स बोलते हैं। एंड दीज आर सेड टू हैव मेटेलिक करेक्टर। तो आपने देखा होगा कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए तो सोडियम को मेटल बोलते हैं। व्हेन सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ यूनिपॉजिटिव आयन, ठीक है। इसी तरह पोटाशियम भी एक मेटल है, तो पोटाशियम का नंबर बताया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे K पॉजिटिव बनता है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से Na पॉजिटिव बनता है, ठीक है। द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन इट्स, जो मेटेलिक करेक्टर है, बोलो क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स मतलब एटॉमिक साइज, एंड सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, फिर वही एटॉमिक साइज को आप नंबर ऑफ शेल्स लिख सकते हो, ठीक है। अब आप सोच के देखो, ठीक है, अगर किसी का साइज बड़ा है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेटेलिक करेक्टर इसके लिए ज्यादा है, एंड ये न्यूक्लियस के पास होने पे मतलब नंबर ऑफ शेल्स कम है, मतलब साइज कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, इसका मेटेलिक करेक्टर कम होगा। अब याद क्या रखना है, ठीक है, बिगर इज द साइज, लेस इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस इट्स इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस मोर इज द मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। बिगर साइज है तो मेटेलिक करेक्टर बिग होना चाहिए। ये याद करने से चीजें नहीं होंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे नो डाउट देयर आर 6 प्रॉपर्टीज, तो 6 प्रॉपर्टीज के लिए बच्चे सोचेंगे कि हम ये प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं, अलोंग द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है। दूसरी प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं, अलोंग द पीरियड क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा। सिमिलरली मेटेलिक करेक्टर को भी हम ऐसे याद रख लेते हैं कि अलोंग द पीरियड कम होगा, डाउन द ग्रुप बड़ा होगा। लेकिन सिर्फ याद करने से चीजें नहीं होंगी, उनके रीजंस अगर आपको पता है तो आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, 100%, क्योंकि याद करने से, क्रैमिंग करने से ये चीजें मिक्स होंगी। कोई भी करेक्टर है, कोई प्रॉपर्टी है, डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है उसका रीजन पता होना चाहिए। लेकिन ये जितने भी हमने अब तक स्टडी किया है ये सारा इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन। सो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि बिगर साइज है, इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव होगा, मतलब उसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है। फाइन। और इसका रीजन इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब स्मॉलर इज द साइज, ठीक है, जितना साइज छोटा है, अभी इसकी बात करी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा आराम से बाहर नहीं। मोर इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिमूव करना इजी नहीं है, हेंस इट इज लेस मेटेलिक करेक्टर, इट हैज लेस मेटेलिक करेक्टर, इसका मेटेलिक करेक्टर कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज, अब जिसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है उसका मेटेलिक करेक्टर कम होगा। खुद सोचो, इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो मेटेलिक करेक्टर होगा नहीं होगा, मेटल नहीं बनेगी। मोर द न्यूक्लियर चार्ज, होल्ड जो है वो ज्यादा हो गया, एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए, हेंस मेटेलिक करेक्टर जो है वो कम होगा। ऐसे ही वाइस वर्सा इसका आप स्टडी करो। अब यहाँ पे अलोंग द पीरियड, लिथियम बेरिलियम, ये अलोंग द पीरियड दिए हुए, पता इनके साइज कैसे होते हैं, इनके साइज ऐसे होते हैं। अगर ऐसे होते हैं तो क्या इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन, जब आप इस तरफ जाते हो नहीं, डिफिकल्ट निकलता है, इनमें से निकलता है। सो दैट्स वाई ये कौन सी होती हैं, ये मेटेलिक होती हैं, मतलब यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर आपको ज्यादा दिखेगा
ठीक है। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। का जो मैंने अभी आपको टेबल अभी दिखाया वो अलोंग पीरियड था। फाइन। तो डाउन अ ग्रुप के लिए आप जब नीचे जाते हो साइज ऐसे होता है, साइज ऐसे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बढ़ गया, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। प्रीडोमिनेट्स इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ने नहीं देता, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर था, ये सेकंड फैक्टर है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। देखो मेटेलिक करेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, नीचे आने से तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ठीक है। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, तो मेरे ख्याल से नॉन मेटेलिक करेक्टर आपको पता लग गया। पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड पे पड़े एलिमेंट्स हैं, लाइक इन्होंने क्लोरीन की बात करी है, ऑक्सीजन की बात करी है, जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ऑब्वियस है वो पॉजिटिव नहीं बना रहे, वो नेगेटिव बना रहे हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, उसे नॉन मेटल्स बोलेंगे, ठीक है। वही इनके 2 फैक्टर्स हैं, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, वही बात, ठीक है। तो ये अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड अगर हम नॉन मेटल की बात करें, मेटेलिक करेक्टर जो डिक्रीज हो रहा था, तो नॉन मेटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन आप स्टडी करो, आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, एटॉमिक साइज कम होता है, यस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यस। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स इन्होंने उठाए हैं, ठीक है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वहां पे मेटल्स दिखेंगी, जो एक्सट्रीम राइट है वहां पे नॉन मेटल्स दिखेंगी, बीच में आपको मेटलॉइड मतलब दोनों का मिक्स करेक्टर होता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, बड़ा हो रहा है, एंड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे डाउन द ग्रुप होगा। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा था, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। फाइन। वही रीजन वही है जो आपने डिस्कस करा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। तो ऊपर आपको नॉन मेटल्स मिलेंगी, ठीक है। अभी बताया हमने कि नीचे जाते जो है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, बीच में जो है वो आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे। कंसिडर द सेकेंड पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो यहाँ पे कहाँ से आ गई, ठीक है। ये नहीं होगी, मेटेलिक करेक्टर की बात करी है, नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करी है, वही हमने इन्होंने कंपैरिजन करा है, ठीक है। इस टेबल को आप एक बार स्टडी कर लो, बात इसकी होगी हुई है। तो नेक्स्ट ये वर्कशीट है, ठीक है। पहले भी एक वर्कशीट आई थी, वर्कशीट 1, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वर्कशीट पूरी की पूरी का सॉल्यूशन चाहिए जहां आप खुद कर सकते हो, जो भी है मुझे उसकी फीडबैक दो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए तो वो मुझे बताना, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे इसके आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वर्कशीट को सॉल्व करो, अगर मेरी हेल्प चाहिए, वीडियो में चाहिए तब भी बताओ, ठीक है। आपको वेबसाइट पे इसके आंसर्स चाहिए तब भी बताओ, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी वर्कशीट है। फाइन। नेक्स्ट देखो अल्कली मेटल्स, पीरियोडिक टेबल को एक बार खोलो, वहां से देखो कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो कौन सी थी। अभी कुछ मिनट पहले भी मैंने आपको अल्कली मेटल्स का बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप में है, ठीक है। देखो पीरियोडिक टेबल खोल के, जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो मेटल्स हैं और उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। उन्हें अल्कली मेटल्स बोलते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फ्रेंसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो जो सीजियम है इसकी आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी करा होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी सीजियम की सबसे कम है, ठीक है। तो हाँ, ये अल्कली मेटल्स थी, मैं ये बता रही थी आपको। दीज मेटल्स आर नॉन एज अल्कली मेटल्स बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड पता क्या होते हैं, ये लिथियम है ना, इसका OH के साथ आना, ठीक है। जो सोडियम है Na है, इसका OH के साथ आना, ऐसे ही पोटाशियम का OH के साथ आना, ये उसके हाइड्रोक्साइड होते हैं। फाइन। तो वो कहता है कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स है ना, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, वाटर में सॉल्युबल हो जाने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं,
ये एक प्रॉपर्टी होती है। वोवले बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, यस, तो आपको बताया हुआ है कि ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ठीक है। दूसरा, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यस। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, यस, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी इनकी डाउन द ग्रुप। वो इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि जितना साइज छोटा होगा ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। बड़ा साइज होने की वजह से, साइज बढ़ रहा है, साइज बड़ा होने की वजह से उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ शेयर होगा, किसी को वो डोनेट कर देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस। आप इनके केस को देखो, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, सब में 1 होगा। ये आपको स्टार्टिंग वाली वीडियोस में ये बात आपको बताई हुई है, ठीक है। ये थी अल्कली मेटल्स के बारे में बात। तो अल्कली मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हैं? अल्कली मेटल्स तो फिजिकल स्टेट, ठीक है। अल्कली मेटल्स आर शाइनिंग व्हाइट सॉलिड्स एंड कैन बी कट विद द नाइफ, ठीक है। याद रखना कि जो अल्कली मेटल्स हैं उन्हें हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं और वो व्हाइट शाइन करती हैं, ठीक है। सॉलिड्स होते हैं लेकिन हम कट कर सकते हैं। जो सीजियम है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, फाइन। एक और एक्सेप्शन आ गई सीजियम के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, ठीक है। सेकंड, ये एक लिक्विड है, बाकी सारी जो है वो सॉलिड है, ठीक है। कंडक्टिविटी, इन सब की कंडक्टिविटी की बात करें, सारे के सारे एलिमेंट्स की, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सारे एलिमेंट्स की बात करें तो ये सारी की सारी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। थर्ड, डेंसिटी की बात करें तो अल्कली मेटल की डेंसिटी डिक्रीज होती है अगर इनका साइज बड़ा हो जाए। डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नीचे की तरफ आते हो तो जो मेल्ट होना, जो बॉयल होना वो इजी हो जाता है, थोड़े टेम्परेचर पे हो जाता है, उसे बोलते हैं डिक्रीज हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, लिथियम जो है वो इतने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, जो सीजियम है वो इतने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। कहने का मतलब डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होने से डेंसिटी कम हो रही है, फाइन, और वो बॉयल जल्दी हो रही है, मेल्ट जल्दी हो रही है, उनके बॉन्ड जल्दी टूट रहे हैं, यू कैन से, ठीक है। साइज ऑफ एटम्स ऑब्वियस है, साइज ऑफ एटम ऑफ अल्कली मेटल लार्जेस्ट इन द पीरियड टू विच इट बिलोंग, ठीक है। जिस अल्कली मेटल्स की अगर साइज की बात करें, ठीक है, अल्कली मेटल्स जैसे मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, ये जो लिथियम है ये कौन से पीरियड में होगा, ठीक है। सोडियम जिस भी पीरियड में होगा, पोटाशियम जिस भी पीरियड में, जिन जिन पीरियड्स में ये लाई करते हैं उनमें, ठीक है, उनमें उस पूरे पीरियड में से लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा। सोडियम जिस भी पीरियड में लाई करता है उसमें से सोडियम का साइज सबसे बड़ा होगा, ये मतलब है इनकी इस बात का, फाइन। नेक्स्ट, ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं। अल्कली मेटल मतलब सोडियम अल्कली मेटल है, जब ये एयर के साथ रिएक्ट करती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा एक्शन ऑफ एयर, ऑन एक्सपोजर टू एयर दे रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड, ऑब्वियस है। Na है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एयर में से मिलता है तो ये Na2O बनाता है, फाइन। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट बन रहा है तो हम बोलते हैं कि वो उनकी हम रिएक्शन की फॉर्म में उसे लिखते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके ये क्या होता है, सोडियम ले लिया, एक पोटाशियम लिया, अल्कली मेटल्स फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स, मतलब Na ने H के साथ कंबाइन होके NaH बना देना है, इसने KH बना देना, ठीक है। तो ये आयोनिक हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बना रहे हैं। ये आपकी मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रही हैं, अल्कली मेटल्स हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। हाइड्रोक्साइड्स का मतलब होता है OH के साथ कंपाउंड बनाना, ठीक है। जो अल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्ट होती हैं वाइग्रोसली विद वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। वाइग्रोसली मतलब बहुत जोर से, फाइन, ठीक है, धमाकेदार। रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो मेटल्स हो गई, अल्कली मेटल्स हो गई, ये हेलोजन्स हो गए, हेलोजन्स के साथ रिएक्ट होके सॉल्ट बनाती हैं। अल्कली मेटल्स कंबाइन विद हेलोजन
टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। ठीक है, ये मेटल है, ये हैलाइड है। फाइन, ये मेटल है, ये हैलाइड है। क्लियर है? नोट देखो, अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, अल्कली मेटल्स रिएक्टिव होती हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं। टू डिक्रीज देयर रिएक्टिविटी दे आर कन्वर्टेड टू अमलगम्स। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए उन्हें अमलगम में कन्वर्ट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मरकरी के साथ उनको मिक्स कर दिया जाता है, मतलब अलॉय बना दिया जाता है। ठीक है जी, ये काम क्यों किया जाता है? उनकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए। फाइन, ये नोट आपने नोट करना है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस कौन से हैं? वही 17 ग्रुप वाले। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टिटाइन। ये ग्रुप 7A के एलिमेंट है, मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहे थे, तो जब साइज बड़ा हो जाता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आते, ये इलेक्ट्रॉन को लेने का काम, इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं इंटरेस्ट। सो दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी डिक्रीज होनी शुरू होती है। ठीक है, तो साइज इंक्रीज एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। हाँ जी, डाउन द ग्रुप जो है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जो साइज है वो इंक्रीज होता है। फाइन, दीज एलिमेंट्स नॉन एज हेलोजेंस एज दे फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है, जो हेलोजेंस हैं ये सॉल्ट बनाते हैं। द वर्ड हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जेन मीन्स फॉर्मिंग। फाइन, तो इसका मतलब है सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं ये। अगर आपको मैं पिछली वाली एग्जांपल में बताऊं, ठीक है, मेटल हैलाइड मतलब सॉल्ट। ठीक है, इसे आप सॉल्ट भी कह सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये जो है ये हेलोजेंस है। ठीक है, जो हेलोजन है वो क्या फॉर्म करता है? वो सॉल्ट फॉर्म करता है। तो जो हेलोजन है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्लोरीन येलो कलर का है, ये गैस की फॉर्म में होता है। क्लोरीन का कलर ग्रीन है, ये भी गैस है। ब्रोमीन लिक्विड मिलेगा आपको। फाइन, जो आयोडीन है ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन का कलर रेड एंड आयोडीन का कलर वॉयलेट। ऑल हेलोजेंस आर डायएटॉमिक इन गैसियस स्टेट। मतलब आप देखना, आपको F2 मिलेगी, Cl2 मिलेगी, Br2 मिलेगी, ठीक है, I2 मिलेगी। ये क्या होते हैं? ये डायएटॉमिक होते हैं। कंडक्टिविटी क्या है? ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत हाईएस्ट होती है। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आते हो तो ये बॉयल होने के लिए एंड मेल्ट होने के लिए टाइम ज्यादा लगाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी करनी है? हेलोजेंस की। तो ये ले लिए हेलोजेंस। ठीक है, स्मॉलर द एटम ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। जितना छोटा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी बड़ी होगी। यस, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो बॉन्ड इजीली बना लेगा। ठीक है, कहता है रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, ठीक है, आयोडीन है यहाँ पे, तो इनके साइज बड़े होने की वजह से रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज होती है, तो ऊपर वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। फाइन, तो ये जो पोटाशियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके KCl बनाएगा। साथ में ये जो I2 है ये ऐसे आ गया। जो पोटाशियम है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके KBr बनाएगा। I2 जो है वो एज अ, ठीक है, मॉलिक्यूल आ गया। फाइन, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो होती है ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, नेक्स्ट होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना। एंड थर्ड होती है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसका गेन हो जाना। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन बता रहे हैं तो हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो FeCl2 है, ठीक है, वो एक और क्लोरीन जो कि कौन सा होता है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, पहले था FeCl2, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके FeCl3 बना रहा है। ठीक है, तो जो हेलोजेंस हैं पोसेसेस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वो क्या गेन कर रहा है। ठीक है, ये जो FeCl2 है ये गेन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन कर रहा है। ठीक है, हेलोजेंस पोसेस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी विच डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है,
तो ये जो है ये डिक्रीज करती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तब इसकी जो ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी है वो कम होगी। आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आते रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हुई थी। अगर डिक्रीज हुई थी तो यू कैन से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। हाइड्राइड फॉर्मेशन, ऑल हेलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होना, ठीक है। रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो हाइड्राइड होता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज हेलोजन की कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आप हाइड्रोजन, ठीक है, हेलोजन की कर रहे हैं तो हेलोजन लोगे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ मिलके वो क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, यस ये कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है ये, ठीक है, शेयरिंग होती है इसमें। डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, फाइन। ये पानी में घुल जाता है, ये पानी में घुल जाता है, ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। ये इसका लिखा है कि इसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोलते हैं, इसे लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन कैसी होगी, जो हेलोजेंस हैं, ये इस साइड पे इन्होंने हेलोजन लिया, क्लोरीन लिया, ठीक है, रिएक्ट विद मेटल, ये मेटल है, मेटल के साथ रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इस बात को याद रखना, जो हेलोजेंस हैं, ठीक है, वो प्लस मेटल क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। मतलब NaCl, CaCl2, ठीक है, MgCl2, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl आया, सिर्फ यहाँ पे NaCl आया, और यहाँ पे CaCl नहीं आया, Cl2 आया। इसका रीजन क्या होता है, जो कैल्शियम है इसका चार्ज यहाँ पे लिखो, क्लोरीन का चार्ज लिखो, इनके पैर में चार्ज जाते हैं, कैल्शियम का 1, ठीक है। सो दैट्स वाई Ca एंड क्लोरीन Cl2, CaCl2, यहाँ पे Na का +1 क्लोरीन का माइनस, मतलब ये क्या बन गया, NaCl, ठीक है। MgCl2, MgCl2 का मतलब है Mg का चार्ज ये, क्लोरीन का चार्ज ये, तो ये चीज क्या बन गई, क्लोरीन का चार्ज 1-, तो इनके पैर में जब चार्ज आता है वो MgCl2 बनता है। कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन, हेलोजेंस रिएक्ट विद नॉन मेटल, ठीक है, ये नॉन मेटल्स हैं। जब हेलोजेंस उसके साथ रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, वहां से कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड है PCl5, ठीक है, S सल्फर C SCl2, ठीक है। ये जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, अभी मैंने आपको पीछे चार्ट में बताया, एंड रेडिली कंबाइन विद अल्कली मेटल्स के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं, रेस्पेक्टिव हेलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये हेलाइड्स हैं, रेस्पेक्टिव हेलाइड्स विच आर ऑल वाइट एंड सॉल्युबल इन वाटर। मतलब हेलोजन जो है वो जब अल्कली मेटल के साथ आता है तो वो मेटेलिक हेलाइड बन जाता है, ठीक है, विच आर ऑल वाइट, वो सारे वाइट कलर के होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। ये वर्कशीट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वर्कशीट्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन दो। अगर आप कर सकते हो तो डाउट सेंड करो, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं इसको यूट्यूब पे कराऊं, जहाँ आपको सिर्फ सॉल्यूशन से चाहिए उसको हम वेबसाइट पे प्रोवाइड कर देंगे। आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। नेक्स्ट चैप्टर को वॉच करने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।